डुमरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं डुमरी उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी रांची पहुंच चुके हैं। वो आज डुमरी में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं रांची पहुंचे ओवैसी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी को हराने नहीं बल्कि जीतने आया हूं। मैं कोई बीजेपी की बी टीम नहीं हूं। ओवैसी एआईएमआईएम उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त है। बता दें कि डुमरी में लगभग 50% मतदाता मुस्लिम, दलित और आदिवासी हैं, जिसमें लगभग 30% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं पिछले चुनाव की बात करें तो एआईएमआईएम के रिजवी 24,132 वोटों के साथ चौथे स्थान पर थे। ये गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, डुमरी में सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है कि कुर्मी समाज के लोग हैं और उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, तो जो ये मतदाता प्रतिशत है उसके हिसाब से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एआईएमआईएम के भी जो प्रत्याशी हैं उनकी वो भी अपना जीत का परचम लहरा पाएंगे। और देखिए, अब जो है ओवैसी भी रांची पहुंचे हैं और डुमरी के लिए निकल चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं। और वहाँ जो मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है वो कुर्मी वोटर के बाद देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है। तो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। मतलब ये है कि जो मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बच सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट हो सकता है, जिस तरह से पिछला जो चुनाव के जो आंकड़े हैं वो समीकरण भी बिगाड़ सकता है। तो अब इसमें देखना ये होगा कि किस तरह से वोटर किस ओर टर्न अप होते हैं। और जहां एक तरफ इंडिया घटक दल है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो एनडीए भी लगातार अपना चुनाव प्रचार कर रही है और इंडिया घटक दल के जो तमाम दल के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो सभी लोग वहां चुनावी प्रचार में लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो खुद तमाम चीजों को देख रहे हैं और लगातार उनका दौरा हो रहा है। जी बिल्कुल अंजनी, लेकिन जिस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन के तरफ से लगातार ओवैसी की पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो क्या लगता है कि वो वाकई बी टीम के तौर पर चुनाव प्रचार प्रसार करी है या फिर वो सचमुच में मैदान में अपने लिए उतरी है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जिस तरह से उनपे आरोप लगातार चुनाव के दौरान लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो चुनावी जो वोटरों का जो समीकरण होता है उस पे इनका जो दल है उस पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। लेकिन आप तमाम लोगों को ये भी याद रखना होगा कि बिहार के विधानसभा चुनावों में इनका जो विधायकों की जो संख्या है वो भी बढ़ी है। धीरे धीरे एआईएमआईएम ये चाहता है कि जो पूरे भारत में जो मुस्लिम वोटर हैं कहीं ना कहीं उनके दलों से कनेक्ट हो और एक राष्ट्रीय पार्टी के तहत जो है वो हर राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। तो एक तो उनका वोट का प्रतिशत बढ़ता है, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े आते हैं। तो हमें लगता है कि एक लंबी रेखा जो इन्होंने खींची है उसी के तहत आप सोचिए डुमरी बाई इलेक्शन में भी वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। मतलब उनके लिए भी चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि डुमरी में जब इनकी सभा होगी तो काफी भीड़ भी होती है, इनको सुनना भी लोग चाहते हैं। लेकिन वोटरों के मिजाज पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो
5 तारीख को जब वोट जी होगा, बिल्कुल उसके अंजनी, बाद अब जब तो ये आने रिजल्ट वाले आएंगे, समय में ही पता चल पाएगा कि कौन किसकी बी टीम है या फिर कौन इस बार चुनाव में अपना चुनाव की सीट जीत पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो डुमरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है और इसी बीच एआईएम चीफ ओवैसी रांची पहुंच चुके हैं और वो आज डुमरी में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे।